मकर राशि, तीन बातें फोन पर बर्बाद करेंगी, क्योंकि ये तीन बातें जो हैं अशुभ बातें होती है। मकर राशि जात को देखिए कि फोन पर कई सारी हम बातें करते हैं, हजारों बातें करते हैं, लेकिन तीन ऐसी बातें जो फोन पर आपको कभी नहीं करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है कि अगर मकर राशि का जातक फ़ोन पर ये तीन बातें कर लेता है, चाहे किसी से भी फ़ोन कर रहे हो, तीन बातें अगर आप कर लेते हैं, जिंदगी की बर्बादी तय है, क्योंकि अशुभता का प्रभाव पड़ता है। जी, आखिर कौन सी ऐसी तीन बातें मकर राशि जात को जो आपको फ़ोन पर कभी नहीं करनी चाहिए, हम आपको बताते हैं और किस तरह से इनके अशुभ प्रभाव पड़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और रिसर्च टीम की रिपोर्ट के आधार पर हमने तैयार किया है ये वीडियो। रिसर्च टीम को ज्वाइन थैंक्स अवश्य कहिए पूरा वीडियो देखने के बाद। जी, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपकी ऐसी गलतियों को सामने लाएगा जो आप अनजाने में कर लेते हैं, लेकिन उसका भारी नुकसान आप भुगतते हैं। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, मकर राशि जात को शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं। आपके पृथ्वी तत्व की राशि है, 10वें भाव की राशि है और बुध ग्रह आपके भाग्येश होते हैं, शुक्र ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, मंगल उच्च के होते हैं, एक शत्रुहंता योग आप में पाया जाता है। तो इस तरह की आप राशि होती हैं। ये ऐसी राशि है जिसमें ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास से भरपूर रहती है ये राशि। ये एक ऐसी राशि है जो आगे बढ़ने वाली राशि मानी जाती है। आप चर जोडियक, वेरिएबल जोडियक जिसे कहते हैं, फॉरवर्डिंग जोडियक, एक जगह ठहरते नहीं। मकर राशि के जातक जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, यानी लगातार प्रगति होती रहती है आपकी। इस तरह की आप राशि हैं। इतना होने के बावजूद अगर फ़ोन पर आप किसी से ये तीन बातें कर लेते हैं तो हो गई ज़िंदगी खराब, समझ लीजिए। पहली बात जो आपको फ़ोन पर कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मकर राशि जात को आमतौर पर फ़ोन पर बात करते हैं। आपका जैसे बिजनेस है, काम धंधा है, जॉब है, जो भी है, हम काम करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, जो भी है काम करते हैं। अब काम करने में क्या होता है कि अलग अलग स्तर के परिणाम मिलते हैं आपको। जी, एक स्थिति ऐसी होती है जहां आपको लगता है कि आपका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। दूसरी स्थिति ये होती है कि आपका काम ठीक ठाक चल रहा है और तीसरी स्थिति ये होती है कि आपका काम मंदा चल रहा है, कोई खास कमाई नहीं है। जी, अब देखिए, ये तीन स्थिति आपकी जॉब की, प्रोफेशन की, बिजनेस की हो सकती है, ऑक्यूपेशन की। अक्सर क्या कि जब फ़ोन करते, हम फ़ोन पर बात करते, तो ये सवाल हम भी पूछते और सामने वाला भी हमें पूछता है कि और भाई साहब आजकल धंधा कैसा चल रहा है, ये पूछते। जी, सामान्य व्यवहार है। अब यहाँ ध्यान रखना, देखिए हम आपको एस्ट्रो साइकोलॉजी के आधार पर समझा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रो साइकोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी का नया कंसेप्ट है। जो साइकोलॉजी है उसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट किया जाता है, इसे कहते हैं एस्ट्रो साइकोलॉजी। जी, तो इस कंसेप्ट के आधार पर हम आपको बताएंगे कि तीन गलती आप करते हैं। तो पहला तो आप समझ के मान लीजिए कि ये आपसे पूछते हैं कि आपके कैसे हैं, काम धंधे कैसे चल रहे हैं। आमतौर पर ज़्यादातर लोग, और हम मानते हैं मकर राशि के जात को, आप में से लगभग 80% लोग ये जवाब देते हैं कि साहब बस टाइम पास कर रहे हैं। बस ये जवाब रहता है, क्लासिकल रिप्लाई रहता है। जब कोई पूछता है फ़ोन पर कि काम धंधे कैसे चलता है, तो कहते हैं बस टाइम पास कर रहे हैं। मकर राशि के जात को आपकी जुबान से ये शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। 10वें भाव और कर्म प्रधान भाव की राशि हैं आप, कर्म करने वाली राशि हैं। अगर आपकी जुबान से यह निकलता है कि टाइम पास कर रहे हैं, तो ये जो है ब्रह्मांड को गलत संकेत भेजता है। इससे ब्रह्मांड के पास गलत संकेत जाता है, ईश्वर के पास एक गलत संकेत जाता है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जी, ये जो आप बोलते हैं मकर राशि जात को, आपका बोलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके होठों से जो सेंटेंस निकलते हैं, आपके जुबान से जो ध्वनि निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, वे आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
तो जब फ़ोन पर आप कहते हैं, चाहे महिला है पुरुष है, आपका काम धंधा अच्छा चल रहा है और आप कहते हैं कि बस टाइम पास कर रहे हैं, ये आपको कभी नहीं कहना चाहिए। अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो काम धंधा है, बिजनेस है, वो थोड़ा मंदा पड़ सकता है और थोड़ा उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ सकती है कि आपके पास कुछ काम भी नहीं रहेगा और वास्तव में आप सिर्फ टाइम पास करेंगे। तो ध्यान रखना है मकर राशि की जात को। फ़ोन पर कोई ये पूछे कि आजकल काम धंधे कैसे चल रहे हैं, ऐसा कभी मत कीजिए कि बस टाइम पास कर रहे हैं। ये मकर राशि के लिए अशुभ जवाब होता है। अब आप सोचेंगे कि फिर क्या कहना चाहिए। मकर राशि जात को आप स्पष्टवादी राशि होती हैं। जब भी कोई आपको पूछे कि काम धंधे कैसे चल रहे हैं, आपको क्लियर बताना चाहिए। अगर काम धंधे अच्छे चल रहे हैं तो आपको कहना चाहिए कि काम धंधे अच्छे चल रहे हैं। अगर कुछ ठीक ठाक चलता है तो कहना कि फिलहाल काम धंधे ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएंगे सही। यानी कि बात रिप्लाई ऐसा होना चाहिए जहां सामने वालों को लगे कि ये मकर राशि वाला का जवाब है। समझ गए जी। तो या पहला जवाब तो आपको ऐसे देना है। अगर ऐसी स्थिति में कि काम धंधे अच्छे चल रहे तो जवाब ये दीजिए कि काम धंधे तो अच्छे चल रहे भाई साहब, बहुत अच्छे चल रहे। बस इसका बहुत अच्छा सामने वाले पर भी प्रभाव पड़ता है और ईश्वर के पास भी अच्छा संकेत जाता है कि ये व्यक्ति जो है यथार्थ बोल रहा है, सच बोल रहा है। दूसरा, मकर राशि जात को दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि काम ठीक ठाक चल रहा है। तो कोई पूछे कि काम धंधे कैसे चल रहे हैं, तो आपको सही से बताना चाहिए कि काम धंधे देखिए फिलहाल ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सही हो जाएंगे, सही कर लेंगे। ये जवाब सामने वालों को भी बहुत ही अच्छा लगता है, सामने वालों को इंस्पायर करता है। ये जवाब उसको प्रेरणा देता है, वो अपने खुद के जीवन में कुछ आगे बढ़ने का सीखता है आपसे जी। तो दूसरा, ये जवाब देना, इससे ईश्वर को भी अच्छा संकेत जाता है और सामने वाले पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि मान लीजिए काम धंधा मंदा चल रहा है और पूछते हैं कि भाई साहब कैसा चल रहा है काम धंधा, तो जवाब देना चाहिए कि देखिए काम धंधे फिलहाल मंदे चल रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानने वाले हूँ मैं, आखिर काम को अच्छा करके ही बताएंगे। ऐसा जवाब आप दीजिए। इससे क्या है कि सामने वाले पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है जो आपसे सवाल पूछ रहा है, और ईश्वर के पास भी अच्छा संकेत जाता है कि मकर राशि का इंसान है और ये जो है जीवन में हार नहीं मान रहा है और ये जो है जीवन में आखिर सफल होकर बताने वाला है। तो इस तरह के ये 3 जवाब देने, तीनों में से कोई भी एक जवाब आप दे सकते हैं। तो ये पहला जो है पॉइंट क्लियर हो गया कि पहली गलती आप ये नहीं करना है। आपको काम धंधे का पूछे तो ऐसा कभी मत कीजिए कि बस टाइम पास करें। ये जो 3 जवाब है इनमें से कोई भी एक जवाब दीजिए, ईश्वर को भी अच्छा संकेत जाएगा और सामने वाले पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगी। ये एस्ट्रो साइकोलॉजी है मकर राशि के जात को। ये रिसर्च टीम ने जो है बहुत मेहनत करके कंटेंट तैयार किया है, तो आप थैंक्स टू रिसर्च टीम जो हैं आप लिख दीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा है आपको। ये में तीनों पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक्स टू रिसर्च टीम लिखिए, जय शनिदेव भी लिख दीजिए। साथ में आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। 89 रुपये आपके लगेंगे, 89 रुपीज़, और आप चैनल का मेंबर भी बन जाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है तकिया कलाम से बचिए। कुछ ऐसे खास तकिया कलाम होते हैं जो मकर राशि के लिए ठीक नहीं रहते। तकिया कलाम ये क्या होते हैं? देखिए, ये प्रचलित शब्दावली है। इसको तो यूँ मान लीजिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अनायास ही बार बार हमारी जुबान से निकलते हैं जब हम किसी से बात करते हैं, उन्हें कहते हैं तकिया कलाम जी। तो मकर राशि की जात को ये दूसरा पॉइंट है, ये गलती भी नहीं करनी है फ़ोन पर। अक्सर देखिए क्या होता है कि लोगों की क्या आदत होती है, कुछ एक लोगों की होती है, हालांकि सभी की तो नहीं होती है। मकर राशि में भी कुछ एक लोगों की आदत होती है, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करें, हर 2-2 मिनट में पूछते हैं क्या मैं सही तो हूँ, क्या मैं सही तो हूँ, एम आई राइट, एम आई राइट, या तो इंग्लिश में कहते हैं एम आई राइट, या कहते हैं क्या मैं सही तो हूँ। यानी कोई भी बात कहेंगे 2-3 मिनट बाद उनकी जुबान से बार बार ये निकलेगा क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ। मकर राशि जात को ये तकिया कलाम आपकी जुबान से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मकर राशि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली राशि है और ईश्वर चाहते हैं कि आपका ये आत्मविश्वास बना रहे। जब आप लोगों को कहते हैं कि एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, और जाएगी जब भरोसा नहीं है तो ईश्वर के पास ये संकेत जाता है कि इस इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस है नहीं। तो जब मकर राशि के हैं और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है नहीं, तो फिर ईश्वर आपकी क्या मदद करेंगे? ईश्वर ईश्वर तो उन्हीं की मदद करेंगे जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अपना पर भरोसा होगा, तभी तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे। तभी तो ईश्वर सोचेंगे कि आपसे कोई बड़ा काम करवाए या आप बड़ा काम करें। जब खुद पर भरोसा ही नहीं है, तो ये तकिया कलाम जुबान से नहीं निकलना चाहिए। अभी तक अगर आपकी स्थिति यह है कि जुबान से निकल जाता है, तो कमेंट करके पहले ये बताइए कि आप में से किस किस की ये आदत है कि बातों ही बातों, चाहे आप महिला या पुरुष है, बातों ही बातों आप हर 2-3 मिनट बाद ऐसा निकल जाता है आपकी जुबान से कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही तो हूँ? जी, कमेंट करके बताइए कि ऐसी आदत है, और अगर है तो साथ में प्रॉमिस भी कर लीजिए कि ये आदत छोड़ेंगे। क्योंकि ये एस्ट्रो साइकोलॉजी के अनुसार ये माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक ज्योतिष शास्त्रीय मनोविज्ञान के आधार पर यह माना जाता है कि इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटता है, आत्माभिमान कम होता है, स्वाभिमान कम होता है जब उसके ऐसा तकिया कलाम निकलता है। तो दूसरी बात, सामने वाले पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जब बार बार कहते हैं क्या मैं सही तो हूँ, क्या मैं सही तो हूँ, तो वो भी कुछ चिढ़ने लग जाता है, क्या बात है, यानी ठीक नहीं है। और मकर राशि एस्ट्रोलॉजी के एंगल से देखते हैं तो आप आत्मविश्वास की राशि हैं, और आपके लिए यह अशुभ होता है जब ऐसा तकिया कलाम निकलता है, एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, यानी कि हर 2-3 मिनट बाद निकल जाता है। चलो ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात हो गई, आधे घंटे में एक बार आपकी जुबान से निकल जाता है कि क्या भाई साहब मैं सही हूँ, या मैंने जो कहा है क्या सही है, क्या आप सही मानते हैं, वो बात अलग है कि आधे घंटे 1 घंटे में निकल जाए जुबान से, वो तो एक परपज बात होती है। लेकिन हर 2-2 3-3 मिनट में क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, ये आदत छोड़नी है। तो अब ये दूसरा हमने कहा ना कि फ़ोन पर ऐसी बातें भी आप नहीं करें। चलिए अब हम आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं। तीसरा पॉइंट है कॉम्पेरेटिव हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट नहीं दे। अब ये थोड़ा इसको समझाना होगा आपको। कॉम्पेरेटिव हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? देखिए, ये लव अफेयर्स में होता है, प्रेम संबंधों में। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी से मान लीजिए प्रेम करते हैं, और जाहिर है कि सिर्फ एक से तो प्रेम करते नहीं, हो सकता है आप 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 से करें, और लोगों से भी प्रेम करते हैं, और ये मानव का स्वभाव होता है। लेकिन ध्यान रखना है, ये प्रेम संबंध ऐसे होते हैं, लव अफेयर्स ऐसे होते हैं जहाँ व्यक्ति एकाधिकार चाहता है, मोनोपोली चाहता है। ये ट्रेंड जो साइकोलॉजी ऑफ मोनोपोली इज प्रिवेलिंग इन लव अफेयर्स, यानी जो आपसे प्रेम करता है उसको ये एहसास होना चाहिए कि आप सिर्फ उन्हीं से प्रेम करते हैं या उन्हीं से आप प्रेम करती है। ये एहसास दिलाना होता है। जी, बस ये एहसास दिलाना होता है, क्योंकि प्रेम में एक चाहत होती है कि सिर्फ आप उसी से प्रेम करते हैं। हो सकता है उसको भी पता हो कि आप कई जनों से प्रेम करते हैं या करती हैं, इसके बावजूद चाहत यही होती है और बातों में यही चाहते हैं कि उसको ऐसा जताया जाए जैसे आप ही उससे प्रेम करते हैं। अब देखिए कि अब हिस्टोरिकल कॉन्टैक्ट जो होता है ये, तो यहाँ जो है रिसेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं देना है फ़ोन पर बात करते समय। ये भी गलती नहीं करनी है। इस गलती से आपका प्रेम संबंध खराब हो सकता है, प्रेम जीवन टूट भी सकता है, और आपके लिए अशुभ होता है मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आप प्रेम संबंधों में सच्चे माने जाते हैं, वफादार माने जाते हैं। शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह होते हैं, तो प्रेम में आप काफ़ी अच्छे सच्चे माने जाते हैं। जी, साथ में जो हैं वाटरी अफेक्टेड जोडिक माने जाते हैं, जल तत्व से प्रभावित राशि आपको माना जाता है, इसलिए भी आप प्रेम में सच्चे होते हैं। 12 राशियों में से सबसे वफादार आप ही होते हैं। तो क्या गलती हो सकती है, या थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, तब आप इस थर्ड पॉइंट को अच्छी तरह से समझेंगे। मान लीजिए कि 5 मिनट पहले आप जैसे एक लड़की हैं, आप महिला है, महिला का हम बताते हैं, जैसे लड़की हैं, 5 मिनट पहले आपके किसी बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया, फ़ोन आपने रिसीव किया, उसके 5 मिनट बाद फिर आपने अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड से बात की या उसका फ़ोन आया। जी,
उसका फ़ोन आया, फिर आपकी कुछ नॉर्मल बातें रही, बातों ही बातों फिर अगर आप ये रेफरेंस देती हैं कि हाँ अभी मिस्टर एक्स का भी फ़ोन आया था, उसने भी मेरी तारीफ़ की है, या मिस्टर एक्स का फ़ोन आया था उसने भी खूब हंस हंस कर बातें की है, या कि बस अभी 5 मिनट पहले मिस्टर एक्स का फ़ोन आया था, इतनी बातें कर रहा था कि बस मेरा तो पीछे नहीं छोड़ता है। यानी कि ये आपको रिसेंट हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट जो हैं लव अफेयर्स के अपनी बातों में कभी नहीं कहने हैं, ध्यान रखिए। इससे क्या रहता है कि सामने वाले पर गलत असर होता है, उसका हौसला टूट जाता है। वो अगर 2-3 सेंटेंस ऐसे सुन लेता है, वो तो बड़ी उम्मीद से आपका जो बॉयफ्रेंड है उसने आपसे फ़ोन किया है, वो चाहता है कि आप एहसास दिलाए कि आप को वो बहुत प्रेम करता है, आप उनसे बहुत प्रेम करती है। लेकिन आप बातों बातों जब ये ऐसे हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट देती है, हालांकि झूठ नहीं होते, ये भी सच होते हैं, लेकिन कुछ बातें छिपाना जरूरी होता है। जी, ऐसा नहीं कि हर बात जो हर एक को बताई जाए। ये देखना होता है कि कौन सी बात किसको बताने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखें। इस या मान लीजिए आप पुरुष हैं, कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और दो आधे घंटे पहले एक किसी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, आपसे बातें हुई, और फिर अभी आधे घंटे बाद किसी दूसरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, और बातें बात आप कहते हैं कि हाँ अभी जो आधे घंटे पहले भी मिसेस एक्स का फ़ोन आया था, उसने भी इतनी अच्छी बातें की, अब वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, दिन भर वो कहते दिन भर मैं उसके दिमाग में रहता हूँ। अब आप ये बातें जब सुना देंगे सामने वाली जो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उसको बुरा तो लगे कि उसका दिल भी टूटेगा, हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी से निकल भी जाए। तो फ़ोन पर ये भी गलती नहीं करनी है कि ये जो रिसेंट हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं इनको भी नहीं बताना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, जिससे बात करें उसी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कीजिए। तो मकर राशि की जात को अगर ये गलती करेंगे तो प्रेम संबंध टूट सकता है। बस फिर क्या है, टूटा हुआ प्रेम, मकर के तो वैसे ही प्रेम टूटते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया कि कम से कम आपके प्रेम तो नहीं टूटे, क्योंकि ये गलती आप लोग नहीं करें। ये 3 गलतियाँ मोबाइल पर नहीं करनी है, मोबाइल पर ये 3 बातें कभी करनी नहीं आप लोगों को, बस इस बात का ध्यान रखिए। कमेंट करके बताइए इन तीनों में से कौन सी गलती आप करते हैं, और साथ में विश्वास दिलाए कि अब आगे से ये गलतियाँ कभी नहीं होंगी। जी, शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ में जो हैं चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया आपका।